मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं असलम परवेज सोत्रा, बानी पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी। इस वक्त हम लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं। मेरे साथ हैं जनाब नसीब अंजम चौधरी साहब, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट। सैयद तनवीर शाह साहब हैं, रुमेल असलम सोहत्रा हैं। और आज हम जिस काम के लिए आए हैं, खुदा की खादमा पास्टर साजिदा बीबी, इनकी खिदमत जड़ावाला में मौजूद है। ये वहाँ पर अंजील की मुनादी करते हैं। इनका बाकायदा एक वहाँ पर चर्च है। ये वही चर्च है जिसे सानिया जड़ावाला के दौरान जो है वो जला दिया गया था। इसके कैंप जो लगे हुए थे वहाँ पर, टेंट वगैरह, वो दीवारें खाड़ दी गई, बहुत नुकसान हुआ। उस चर्च को कलीसिया ने दोबारा अपनी मदद के तहत डेवलप किया है। और अब कोई अरसा गुजर गया है कि वहां पर दोबारा से तमीरे नौ होने के बाद उसमें इबादत हो रही है। किसी को कोई एतराज नहीं। वहां पर अब मुतलका SHO ने मोहतरमा साजिदा बीबी को और इसके खावंद जो वो भी पास्टर हैं, उनको ये बुलाकर थाने में ये कहा है कि आप यहाँ पर इबादत ना करें। इससे पहले इन्हें बुलाया गया कि आप साउंड सिस्टम जो है उसका इस्तेमाल जो है वो बहुत कम करें। इन्होंने बाकायदा वहाँ छोटी बाउंड दिया है। उसके बाद फिर इन्हें रोक दिया गया कि आप यहाँ इबादत ही नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि देखें कितनी बड़ी नाइंसाफी है कि हम खुदा की परस्तश, खुदा की इबादत करने को रोकते हैं, उस पर कदगन लगाते हैं, ढूंढते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से सहारा मिल जाए कि हम किस तरह से इन मसीहों को इबादत करने से रोकें। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। देखें हमने कितना बड़ा खुला दिल किया। 30 के करीब वहां पर जलावाला में चर्च जलाए गए, जिनमें ये चर्च जो है, इनका ग्रेस चर्च जो है, वो भी जलाया गया। किसी एक मुलजम को 1 माह की सजा नहीं मिली। हमने बहुत शोर किया, भूख हड़तालें की, धरने दिए, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में हमने शोर किया कि हमें इंसाफ दिया जाए। कोई इंसाफ नहीं मिला। हमने फिर भी ना मुल्क के खिलाफ, ना किसी उसके अदारे के खिलाफ कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जिससे हम शर्मिंदा हो या पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा हो। तो ये इसके बावजूद, हमारे इस सब्र और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत के बावजूद, अगर हमें मालिक जिसने हमें तख्लीक किया है उसकी इबादत करने से रोका जाए, तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं बता देना चाहता हूं कि आज इस सिलसिला में जनाब चौधरी नसीब अंजम साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इन्होंने एक रेट साजिदा बीबी की तरफ से हाई कोर्ट में दायर की थी। उस का आज डिसीजन हुआ है। मैं जानना चाहूंगा, यानी कौम को ये बताया जाए कि आज जज साहब ने क्या उसका डिसीजन अनाउंस किया है। जी, खुदावंद की जिंदा बबरकत नाम में आप सब सुनने वालों को सलाम। साजिदा बीबी ने जो आकर हमें स्टोरी बताई, उसमें यही बताया गया, जैसे कि भाई ने कहा कि SHO साहब हमें थाने बुलाकर कहता है कि यहाँ इबादत नहीं करनी, जबकि ये हर आदमी का मजहबी और आईनी हक है। और इस हक को आईने पाकिस्तान ने तस्लीम करते हुए बाकायदा तौर पर हर मज़हब के आदमी को आज़ादाना तौर पर इबादत करने की इजाज़त दे रखी है। लेकिन असबाना नज़रिया रखने वाले
अफराद जो हैं वो ये बात बर्दाश्त नहीं करते या उनके इल्म में नहीं कि जो भी आदमी पाकिस्तान में रह रहा है उसके कुछ बुनियादी हकूक़ हैं, लेकिन हर आदमी यहाँ ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से दूसरे आदमी को तंग किया जाए, और यही किया मुतलका SHO ने, जिस पर साइदा बूटा जो कि साइला है हाई कोर्ट में, जो जिसने पटिशन दायर की, इसने तमाम कहानी बताई। हम हाई कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट ने वाज़े तौर पर SHO सिटी जड़ावाला को हुक्म सादर फरमाया है कि तमाम अपने विदन दी फोर कार्नर अपनी लिमिट में रहकर हमें तंग ना किया जाए और किसी किस्म की कोई हरासमेंट ना फैलाई जाए, जिस पर जस्टिस साहब ने दरख्वास्त डिस्पोज कर दी है और SHO को हुक्म सादर फरमाया जाए कि हमें किसी किस्म की गैर कानूनी गैर शरई हरासमेंट ना की जाए। थैंक यू। मैं खुदावंद की खादमा पास्टर साजिदा और मेरे हस्बैंड सरफराज मसीह, हम दोनों मिलके जो है अमेजिंग ग्रेस चर्च जड़ावाला गली नंबर 2 डाब कॉलोनी शहरवाना में जो है वो खिदमत करते हैं। और वहाँ पर SHO साहब ने जो है वो मुझे नहीं पता कि किन तस्बात की बिना पर उन्होंने हमें रोक दिया कि आप दुआ नहीं करवा सकते। पहले तो साउंड बंद करवाया गया कि आप साउंड नहीं चला सकते। मैंने कहा ठीक है जी, मैं SOP इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करूँगी। मैंने श्योरिटी बॉन्ड भी साइन करके दिया कि अब हम साउंड नहीं लगाएंगे जब तक आप ऑर्डर नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने थोड़े दिनों के बाद कहा कि आप आएँ, बात सुन लें कि अगर आपने वहाँ पर दुआ करवाई तो मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। मैंने उनकी मिन्नतें भी की, उनके तरले भी किए कि SHO साहब प्लीज़ आप ऐसा ना कीजिए, दुआ हमें करने की इजाज़त दीजिए। उन्होंने कहा नहीं। बाद में हम दुआ नहीं भी करवाते थे, किसी के घर करवा रहे तब भी चेकिंग के लिए बार बार बंदे भेजते हैं और फिर मुझे कहते हैं कि श्योरिटी बॉन्ड साइन करके दें कि आप यहाँ पर दुआ नहीं करवाएंगे। और ये ज्यादती है, इस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा, जो लाहौर हाई कोर्ट आना पड़ा। और यहाँ पर हमें खुदा के बंदे जो हैं एडवोकेट नसीब साहब मिले और इन्होंने हमारी मदद की और इन्होंने जो है शहराम साहब की अदालत में, चीफ जस्टिस शहराम साहब की अदालत में रिट दायर की है। और जहाँ से हम उन्होंने ये जो फैसला खुदा की मर्जी से हमारे हक में हुआ कि हम दुआ करवा सकते हैं। मैं इन सब लोगों का बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।